Hello friends and dear students, welcome to all of you with IC and KB competition classes channel। चलिए सीधे सीधे डायरेक्टली बात करते हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का। हम आपको कंटिन्यू वीडियोस अवेलेबल करवा रहे हैं। मैं सेल्फ कुलदीप शर्मा और लेसन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ वीडियोस अवेलेबल करवा चुका हूँ। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति। इससे पहले हम बात कर चुके हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए आज की हम बात करते हैं, टॉपिक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति। यदि देखा जाए तो अर्थशास्त्र किसके समान कार्य करता है, तो यहाँ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तीन टॉपिक हमारे सामने हैं। तीन विषयों से इसकी प्रकृति को जोड़कर देखा गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान की भांति कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या अर्थशास्त्र विज्ञान। सेकंड में हम बात करते हैं क्या अर्थशास्त्र कला है, या फिर लास्ट में बात करते हैं विज्ञान एवं कला दोनों है। विज्ञान एवं कला। तो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में तीन बातें देखी जाती है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र कला है, या फिर अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, साइंस। यदि हम साइंस की बात करें, चलिए विज्ञान, SCIENC विज्ञान, तो हम विज्ञान को अर्थशास्त्र से जोड़ें। इसके पहले हम डायरेक्टली साइंस की बात करते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। बेसिकली सब ये कहते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में यहाँ देखने वाले हैं कि विज्ञान में ऐसा क्या होता है जिसके कारण उसको विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान की कुछ सामान्य सी बातें हैं। तो यहाँ विज्ञान के भी दो पार्ट हमारे सामने हैं, पॉजिटिव साइंस या फिर रियल साइंस। पॉजिटिव साइंस या रियल साइंस को हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वो वास्तविक विज्ञान। और हम बात कर रहे हैं यहां पर, सेकंड है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस है आदर्श विज्ञान। वापस से आपको एक बार बता देता हूं, हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान जैसी है, या फिर अर्थशास्त्र की प्रकृति कला जैसी है, या फिर विज्ञान एवं कला दोनों की जैसी है। फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं साइंस की। साइंस यहाँ पर दो प्रकार का होता है कि यदि मान लो अर्थशास्त्र विज्ञान है तो फिर किस प्रकार का विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान है। दोस्तों बात करते हैं वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। इनको थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वास्तविक विज्ञान क्या है और आदर्श विज्ञान क्या है। लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि कई तथ्य में कथनात्मक ये मिलते हैं कि विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर विज्ञान में कुछ ऐसी बातें जो घटित होती है जिसके कारण उसे विज्ञान कहा जाता है। मैं कुछ बेसिकली पॉइंट ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विज्ञान में ऐसा क्या होता है, जैसे कि विज्ञान कारण और परिणामों पर आधारित होता है। तो विज्ञान में क्या होते हैं? कुछ कारण और कुछ परिणाम होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में नियम एवं सिद्धांत होते हैं, जिनके कारणों से विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान में क्या होता है? कारण और परिणाम होते हैं, नियम और सिद्धांत होते हैं। विज्ञान में भविष्यवाणियां की जाती हैं। और वो
और जो भविष्यवाणी की जाती है किसके आधार पर की जाती है? पूर्वानुमान के आधार पर, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्वानुमान के आधार पर। लास्ट में एक बात करें कि विज्ञान में और क्या होता है? विज्ञान यूनिवर्सल होता है, सर्वमान्य होता है। तो ये बेसिकली बातें हैं जो विज्ञान में होती है। विज्ञान में क्या क्या होता है? विज्ञान कारण और परिणामों पर आधारित होता है, नियम और सिद्धांत विज्ञान में देखे जाते हैं। विज्ञान में, साइंस में भविष्यवाणियां की जाती है जो पूर्वानुमान पर आधारित होती है, और विज्ञान सर्वमान्य होता है, यानी कि सभी जगह एक समान लागू होता है। तो ये जो बातें हैं, हम ये देखना है क्या ये चारों बातें हमें अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है। यदि ये चारों बातें हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब बात ये आती है कि यदि विज्ञान है तो फिर कैसा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? कैसा विज्ञान है दोस्तों? तो वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में क्या अंतर है? वास्तविक विज्ञान केवल वस्तु स्थिति का ज्ञान प्रकट कराता है, जबकि आदर्श विज्ञान नीतिगत सुझावों की व्याख्या भी करता है। क्या है? चलिए, वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का ज्ञान प्रकट कराता है, क्या है इस प्रश्न का जवाब देता है, जबकि आदर्श विज्ञान वस्तु स्थिति का ज्ञान प्रकट कराने के साथ साथ नीतिगत सुझावों की व्याख्या भी करता है। क्या है प्रश्न का जवाब देने के साथ साथ क्या होना चाहिए की सलाह प्रदान करता है। तो ये वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में अंतर है। अब हम बात करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो इसके लिए विज्ञान की ये जो 4 पॉइंट है, इनसे हमको इकोनॉमिक्स को जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा विज्ञान में कारण और परिणाम होते हैं, नियम और सिद्धांत होते हैं, विज्ञान में भविष्यवाणियां पूर्वानुमान के आधार पर की जाती है, और विज्ञान यूनिवर्सल, साइंस यूनिवर्सल होता है, विज्ञान सर्वमान्य होता है। चलिए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और करते हैं विज्ञान बनाम अर्थशास्त्र। विज्ञान बनाम अर्थशास्त्र। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कारण और परिणाम। कारण और परिणाम। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, जो भी आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में यदि कहा जाए तो मांग का नियम होता है मूल्य बढ़ने से मांग मात्रा घटती है और मूल्य घटने से मांग मात्रा बढ़ती है। तो मूल्य में जो परिवर्तन है, जैसे कि मूल्य का घटना, ये क्या है? कारण, जबकि मात्रा का बढ़ना, ये क्या है? परिणाम। तो जैसे विज्ञान कारण और परिणामों की व्याख्या करता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणामों की व्याख्या की जाती है। सेकंड टॉपिक की बात करें तो विज्ञान का आधार था नियम व सिद्धांत। नियम व सिद्धांत। जिस प्रकार विज्ञान के कुछ मूलभूत नियम और सिद्धांत हैं, क्या अर्थशास्त्र के भी कुछ मूलभूत नियम और सिद्धांत होते हैं या नहीं? तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर मांग का नियम, मांग का नियम। हम बात कर रहे हैं यहां पर पूर्ति का नियम, हम बात कर रहे हैं उपयोगिता का नियम, जैसा कि देखा जा सकता है जनसंख्या का नियम। ये जितने भी नियम यहां पर आपको बताए जा रहे हैं, ये सब विज्ञान के नियम नहीं है बल्कि अर्थशास्त्र के नियम हैं। तो जिस प्रकार विज्ञान में नियम व सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के भी कुछ मूलभूत नियम व सिद्धांत होते हैं। मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उपयोगिता का नियम, जनसंख्या का नियम, और भी कई सारे नियम हैं। और देखते हैं कि तीसरा जो कारण है वो है भविष्यवाणी और पूर्वानुमान। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो थर्ड पॉइंट है अपना भविष्यवाणी
व पूर्वानुमान। विज्ञान में तीसरा घटक है भविष्यवाणी। किसके आधार पर? पूर्वानुमान के आधार पर। पूर्वानुमान के तो विज्ञान जो है, विज्ञान से संबंधित जुड़े तथ्यों के विषय में भविष्यवाणी करता है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एलिमेंट्स, घटक या तत्व के बारे में भविष्यवाणी करती है या नहीं करती। तो उत्पादन के विषय को देखा जाए, उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन का जो टॉपिक है वो किसी विज्ञान का टॉपिक नहीं है बल्कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। उत्पादन का बढ़ना, उत्पादन का घटना, ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अब यदि हम बात करें तो भविष्य में कितना उत्पादन होना चाहिए या भविष्य में कितना उत्पादन होगा, इनकी जो भविष्यवाणियां की जाती है वो अर्थशास्त्र के उत्पादन के नियमों के आधार पर की जाती है। तो जिस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी की जाती है। अब हम बात करते हैं विज्ञान के फोर्थ पॉइंट की, जिसमें है सर्वमान्य यूनिवर्सल। इन दोनों में एक एग्जाम्पल मैं साइंस का और एक एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स का आपको प्रूफ कर देता हूं। यदि हम विज्ञान के एग्जाम्पल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम, यदि हम कुछ भी हल्की या भारी जैसी भी कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। ये यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल क्या है? आप ऐसा कहीं भी करो वैसा ही होगा। यदि हम यहाँ कोई पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा, तो ऐसा ही अमेरिका में भी होगा कि आप अमेरिका में कोई पत्थर ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा। ऐसा ही जापान में होगा, ऐसा ही चाइना में होगा। आप कहीं भी ऐसा करके देखेंगे कि पत्थर कोई टुकड़ा ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस नीचे आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम है जो कि सर्वमान्य है, सभी जगह लागू होता है। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में जितने भी अभी नियम हमने पढ़े थे, जैसे कि जनसंख्या का नियम है, मांग का नियम है, उपयोगिता का नियम है, पूर्ति का नियम है, ये भी सभी जगह लागू होते हैं। जहां अर्थव्यवस्था में इन नियमों का अध्ययन किया जाएगा तो ये नियम सभी जगह एक समान रूप से अपने परिणाम देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अर्थ विज्ञान में कारण और परिणाम होते हैं, अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम होते हैं। विज्ञान में नियम और सिद्धांत होते हैं, अर्थशास्त्र में भी नियम व सिद्धांत होते हैं। विज्ञान में भविष्यवाणी पूर्वानुमान के आधार पर की जाती है तो अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी पूर्वानुमान के आधार पर की जाती है। विज्ञान सर्वमान्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वमान्य है। तो जितने भी घटक विज्ञान में पाए जाते हैं वो सब अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अंततः कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ ये तो मान्य हो जाता है क्लियर कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब विज्ञान होने के बाद में ये देखा जाता है कि विज्ञान है तो फिर कैसा विज्ञान है? विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है? विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है? आप देख रहे हैं तो यहां मैंने आपको विज्ञान की दो प्रकार बताए थे कि एक तो विज्ञान होता है पॉजिटिव साइंस, वास्तविक विज्ञान। कैसा होता है? वास्तविक विज्ञान। और एक है आदर्श विज्ञान। यहां भी मैंने आपसे बात की कि वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में अंतर क्या है। तो वो अंतर हम देखते हैं कि यहां आपको प्रश्न का जवाब मिलता है क्या है, इस प्रश्न का जवाब मिलता है, जबकि आदर्श विज्ञान में किस बात का जवाब मिलता है? क्या है प्लस क्या होना चाहिए। इन दो प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। और दूसरी बात करें तो क्या होता है? यदि हम वास्तविक विज्ञान की बात करें तो वास्तविक विज्ञान के समर्थक है प्रोफेसर रॉबिन्स। कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्स। वास्तविक विज्ञान के समर्थक है प्रोफेसर रॉबिन्स, जबकि आदर्श विज्ञान के समर्थक हैं प्रोफेसर मार्शल पी कैनन इत्यादि। तो ये दो अंतर हमने वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में देख लिए हैं।
और हम कह सकते हैं आगे कि वास्तविक विज्ञान रीजन एंड रिजल्ट, कारण और परिणाम की व्याख्या करता है, कारण और परिणामों के संबंध की व्याख्या करता है। जबकि आदर्श विज्ञान क्या करता है, रीजन प्लस रीजन रिजल्ट प्लस एडवाइस, ये है कारण परिणाम प्लस सलाह की बात आपसे आदर्श विज्ञान करता है। अंततः हम बात कह सकते हैं कि जो एडवाइस की यदि हम बात करें, सलाह की हम बात करें, तो सलाह भी दो प्रकार की होती है। सलाह की हम बात करें तो ये नीतिगत सुझावों की व्याख्या करता है। मैंने कहा सलाह भी दो प्रकार की है और हमने कहा यहां पर नीतिगत सुझावों की व्याख्या करता है कि यदि आपको कोई ऐसी सलाह दे कि आपको मादक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, तो क्या ये नीतिगत सलाह है? नहीं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, तो ये नीतिगत सलाह नहीं है। हाँ, लेकिन आप मादक पदार्थों का उपभोग करते हैं और कोई आपको ये एडवाइस करता है कि मादक पदार्थों का उपभोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, इसलिए आपको मादक पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए, तो ये स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य वर्धक सलाह है, तो ये नीतिगत सुझावों के अंतर्गत आएगी, सही सलाह के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ हम बात करें आदर्श विज्ञान कारण और परिणामों के सहसंबंध की व्याख्या करने के साथ साथ उचित सलाह भी, नीतिगत सुझाव भी प्रदान करता है। तो इस दोनों के एग्जाम्पल यही है कि यदि हम बात करें क्या है और क्या होना चाहिए, इस प्रश्न की बात करें तो वो हम बात एक एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि कथन इतना सा है तब तो वो वास्तविक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान। लेकिन यदि कथन में ये बात और जोड़ दी जाए, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो ये नीतिगत सुझाव हो जाएगा, कारण और परिणाम के साथ साथ सलाह भी हो जाएगी। तो ये जो कथन है इसको आदर्श विज्ञान माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं कि अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो वो वास्तविक है या आदर्श। तो यहाँ पर न केवल अर्थशास्त्र में क्या है जैसे प्रश्नों की सलाह समाधान किया जाता है, बल्कि क्या होना चाहिए की उचित राय भी प्रकट की जाती है। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में केवल आर्थिक समस्याएं ढूंढी ही नहीं जाती, बल्कि उनके उचित समाधान और निदान भी किए जाते हैं। तो जब क्या है प्रश्न का जवाब दिया जाता है और क्या होना चाहिए की सलाह दी जाती है, तो अर्थशास्त्र विज्ञान है, यहाँ तक कि वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान भी है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के पार्ट हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप कंटिन्यूस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको अच्छे वीडियोस, अच्छा टॉपिक यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की वीडियो विष्णु सर की अवेलेबल हो रही है। तो कंप्लीटली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि उनको कंप्लीटली कोर्स से रिलेटेड वीडियो अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के यहाँ से मिल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करते रहेंगे। किसी भी टाइप के यदि आपके यानी कोई क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।